हाँ, ये मेरा खेत है धान का। और इस धान की रोपाई के बाद इसमें खरपतवार बहुत हो गया और पीली पीली सी पत्तियां हो गई। इस कारण से धान अभी संभल नहीं पा रही है। क्या इसमें दवा डाली जाए जिससे ये धान अच्छी तरह से भर जाए और तैयार हो जाए? मास्टर साहब, जैसा कि ये दिख रहा है, जब खरपतवार हो जाते हैं तो फसल के साथ वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो हम पोषक तत्व देते हैं फसल को, वो ज़्यादातर अवशोषित खरपतवार ही कर लेते हैं। तो खरपतवार चूँकि इतने ज़्यादा होते हैं तो पौधा इस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। और धान में अक्सर ये देखा गया, जैसे आपके खेत में दिख रहा है, पत्तियां एकदम से पीली पीली दिख रही हैं। तो इसमें जिंक की डिफिशेंसी हो जाती है और पत्तियों के सिराएं किनारे से सूखना शुरू हो जाती हैं और पीले पीले धब्बे और भूरे मटमैले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसमें आप करें कि बूम पावर 2 किलो और वो क्या कहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप इसमें फैला के और सिंचाई कर दें तथा नाइट्रोकिंग और ग्रो को 40-40 ml इस पे डाल 10 ml के हिसाब से आप पानी छिड़काव कर देंगे। और ये छिड़काव 7-8 दिन के अंतराल पे कर दें तो ये सारी जो समस्याएं आपको दिख रही हैं, पोषक तत्वों की डिफिशिएंसी जो पौधे में है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी और पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार का सामयिक नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और ये खरपतवार तो क्या फसल को बताएं, ये 80 से 90% तक नुकसान पहुंचा देते हैं फसल को। तो इस तरह सामयिक खरपतवार का नियंत्रण करते रहें और जो हमने बताए हैं उनका आप प्रयोग करा देंगे। डॉक्टर साहब, क्या कारण रहा कि दवा डालने के बाद भी खरपतवार पूर्ण रूप से गया नहीं? देखो मतलब ऐसी ही बात है कि खरपतवार चूँकि कारण ये है, ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, टेम्परेचर का बहुत हाई हो जाना। तो इस वजह से खरपतवार की जो नाशक दवाएं होती हैं, या तो वो किसान समय से नहीं डालता है या कायदे से स्प्रे नहीं करता। दूसरा बात कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तो ये खरपतवार नाशक दवाएं अपना पूर्ण रूप से काम नहीं करती हैं। तो यही कारण हुआ इस साल काफ़ी समस्याएं आई लोगों की फसलों में, खरपतवार नियंत्रण नहीं हो सका। तो अच्छा जानकारी हमें ये भी मिली है कि अगर ये खरपतवार वाली दवा प्रारंभिक जब प्रयोग करते हैं उसी समय डाल दी जाए तो मालूम होता है कि ये खरपतवार नहीं चलता है। हाँ, आपने सही बात कही। यदि आपकी रोपाई हो जाती है और रोपाई के 15 दिन बाद आप इसमें खरपतवार नाशी दवाओं का जब आप प्रयोग करते हैं तो चूंकि उस समय ये एक तो अंकुरण पे होते हैं, दूसरी बात बहुत छोटी छोटी अवस्था में होते हैं, उस समय ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो हर तरह की आती हैं, कुछ पानी छिड़काव के लिए आती हैं, कुछ आपको पानी भरने में जैसे डिप करने के लिए टैबलेट भी आते हैं, उनको आप जगह जगह डाल के पानी लगा दें तो वो सारे इधर उधर फैल जाती है और उससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। तो धान की फसल में सामयिक खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। हाँ, इसके आप प्रयोग समय से यदि नहीं करेंगे तो जैसा कि हमने बताया, ये फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करके पौधे को बहुत कमज़ोर कर देते हैं और हमारी उपज बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत कम होती है, फसल बहुत ख़राब दिखती है। तो अभी अवस्था ठीक है, आप जो हमने ग्रो और नाइट्रोकिंग बताया है उसकी आप टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो ये फसल बहुत सही हो जाएगी। तो इस तरह आप इसका स्प्रेइंग करा सकते हैं। धन्यवाद।